इस समय मैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर हूँ और मेरे साथ CISF BSF एस्पायरेंट्स हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं। हालांकि जो परसों जो घटना हुई थी, इनको यहाँ से उठा के ले जाया गया था पुलिस द्वारा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन रखा गया और उसके बाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया अलग अलग जगहों पर, और पुलिस इनको बीजेपी मुख्यालय के बाहर बैठने नहीं दे रही थी। हालांकि बारिश धूप में ये लोग बैठे रहे और आज ये तमाम जो युवा हैं हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पहुँचने का इनका मकसद यही है कि आज इनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का फ़ोन आया था, जब ये रिजर्व बैंक के सामने पार्क में बैठे हुए थे और इनको ये कहा गया कि आइए आप हमसे मिलिए, आप मुझसे मिलिए। तो उसके बाद ये BSF CSF एस्पिरेंट्स हैं लाइन लगाकर, और कुछ भाई नंगे पैर भी हैं, ये बिल्कुल यहाँ से चलते हुए आप लंबी कतार ये देख रहे हैं पीछे तक, ये तमाम BSF CSF के एस्पिरेंट्स हैं जो बैठे हुए थे। हालांकि इनकी तादाद बहुत बड़ी है। देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने इन्हें यहाँ CISF के जो एस्पिरेंट्स हैं इनको बुलाया है, और अब इनकी कंडीशन देखिए, पिछले 2 दिन से लगातार ये भूखे हैं और ये नंगे पाँव यहाँ चल के आए। बड़े अफसोस की बात है, ये बड़े दुख की बात है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज इनका मसला जो है वो यहाँ पे हल हो, ना कि ऐसा हो कि खाली आश्वासन ही मिलता रहे डेट पे डेट। मैं यही उम्मीद करता हूँ और अपील करता हूँ कि इनके जो मसले हैं वो हल किए जाए, इनके पेरेंट्स की तरफ देखा जाए, इनके परिवार की तरफ देखिए वो किस कंडीशन में है, कैसे उन्होंने मेहनत करके इनको पढ़ाया है, और आज इनकी कंडीशन देखिए, यहाँ नंगे पाँव चल के 2 दिन से भूखे यहाँ आए हैं। ये तो मैं अपील करता हूँ केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि इनका मसला जो है वो जल्द से जल्द हल हो। तुसें असें केड़ा गुनाह कीते दा 45 दिन होई इत्थे बैठे दे, तुसें पता नहीं लगा कौन बच्चा बैठे दा था, तुंदे सामने चुक्की ले तुस बयान दिंदे, सानू पता ही नहीं। तो रोज एक नया लालीपॉप दिया दे, रोज एक नया लालीपॉप। सिंपल से साढ़ा इशू है, इशू सॉल्व करो, अस घरे जाचे, और जिल्ले तक साढ़ा इशू सॉल्व नहीं असें उठना नहीं। ये साड़ी पक्की जी डिमांड है। इस कारण में हूँ रुट्टी कौन दिंदा है, जेह्ड़े ये नॉर्मल इत्थों दी सोसाइटी वाले ने, कोई माता भैन आंदियां न, कोई आंटियां आंदियां न बेचारियां, कुछ गुरुद्वारा साहब वाले आंदे, कुछ NGOs वाले आंदे न, वो सानू सपोर्ट करा दे, नहीं तो असें ते दबाइए दे सानू। भाई क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक। दीपक बड़ी देर हुई तुसें भी आख दे, बड़ी नहीं अपील कर दे, अज फोन आया ते केह् आखेआ फोन करियै रविंद्र रैना ने? अज इ'यै होया, गल होई है कि साढ़े कोल आओ, थोड़े मुड़े आओ 4-5। असें आखेआ 4-5 नहीं है, जिन्ने सारे भरा बैठे थे धरने पर सारे जागन, सारे सामने रविंद्र रैना ने बाहर आना पौग। नहीं बाहर ते रविंद्र रैना पहले भी आए थे, आख्या मैं तुहाडे कन्नै बोगा, लेकिन बोने कन्नै कक्ख नहीं होया, पुलिस ने तुसें ठोली ओड़ेआ परसों दा। सर बाहर आने कन्नै मसले हल होई तां बड़ा मजा होई है। साढ़ी इक्कै मांग है, जिन्ने मैडिकल फिट सारें ज्वाइनिंग दित्ती जा। पहले साढ़ा क्वेश्चन ये है कि पुलिस ने असें परसों चुक्केआ, किस बेस पर चुक्केआ? जेह्ड़ी लोकें सोसाइटी सिविल सोसाइटी ने असें रुट्टी दित्ती थी, पानी दित्ता था, बिस्किट दित्ते, फ्रूट वगैरह, वो किस बेस पर चुक्के लेता? क्या पुलिस की रुट्टी नहीं होंदी है? क्या गौरमेंट ने तनखाह दे दी है? मतलब इन्हें ये भी मुश्किल होई कि इन्हें रोटी पानी मिलना शुरू हुई है, इतने सामने साढ़े बैठे रहना, इतने इन्हें सब कुछ मिला रहा है, तो बैठी रहूंगा इतने लंबे समय तक। डरा सिविल सोसाइटी साढ़े कन्नै जुड़ा दी है, लगातार दिन बाय दिन लोग साढ़े कोल आ दे, इन्हें इ'यै डरा कि आने टाइम में साढ़ा मुश्किल नहीं होइया। ते हून केह् लगदा है अज्ज जेह्ड़ी थुआढ़े कन्नै गल्लबात होनी है, बाहर आंगन या अंदर के जाना पौना है? क्योंकि लग रहा है बाहर आंगन कोई। सर बाहर आना पौना, क्योंकि एक बच्चे दी झूठ मारी दसगन वो तो चलना नहीं है। सारे बच्चे सामने आखन, जो डिसाइड सारे बच्चे लगन, वो सारा फैसला होना है। दीपक है, दीपक ने हाथों में तिरंगा लिया हुआ है, ये भाई देख सकते हैं आप, इन्होंने कुकर हाथ में पकड़ा हुआ है, क्योंकि सिविल सोसाइटी के लोग आके इनको खाना मुहैया करवा रहे थे, और पैदल नंगे पाँव चलते हुए कतार में यहाँ तक पहुँचे हैं डिसिप्लिन तरीके से। क्योंकि सबका ये कहना है कि हमने बेल्ट फोर्स में जाना है, वहाँ पर डिसिप्लिन से ही काम होता है, तो अगर हम अपना प्रदर्शन भी करेंगे तो वो भी डिसिप्लिन से करेंगे, और इसीलिए यहाँ पे बैठे भी हुए थे। हालांकि परसों को पुलिस ने यहाँ पे उठा दिया था, और आज ये एक लंबी कतार यहाँ पर ये देख सकते हैं तमाम पीछे तक, ये सभी जो है BSF CSF एस्पिरेंट्स हैं, और ये तमाम लोग। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीरज परिहार है। नीरज, आपके भाई ने यहाँ पे शूज भी खोल दिए हैं। शूज क्यों खोले? जूते कल खोले रहे जनाब, पुलिस ले गई बूट आए थी जो साड़ी पुलिस वाले जो ने साड़ी तेज चुकी है, आ साड़ा खून दिया है, इन्ना भी पावन चाहिए भला जात खून दिया है ना, पुण्य करिया है ना, तो इनके बूट भी ले लीजिए। आपको क्लियर करना चाहूंगा, नंगे पाँव प्रदर्शन नहीं था, दरअसल इनका क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय। अजय के जूते परसों के यहाँ से पुलिस जब इनको यहाँ से उठाया था, तब के बाद इनके जूते नंगे पाँव ही यहाँ वहाँ चल रहे हैं, पार्क में भी बैठते हैं। पुलिस लाइन से भी जब गए, दूसरे थाने गए, परसों जिले तुसे उठा लिया, तो कुत्ते ले गए? पहले कुत्ते ले गए जनाब? इतों आए उठा लिया, पहले तो जिन्हें खून दिया है डॉक्टर ने आख्या तो आराम करो अद्धा पौना घंटा, तो सानिया क्योंकि चक्कर चुक्कर आते ब्लड देने बाद अस साढ़े थानिया लेटे इंजरे दिखे, अगर पुलिस पूरी लगी दी, चूई फील्डिंग लगी दी पूरी, आंदे होने असें चुक्की लिया, घसीटिया पाया गड्डी बिच पाया, बूट भी लान दिते, जनाब बूट लान दो, चलो दरियां दुरियां सब समान चुक्किया सर, असें लीए कन्नै करिए। तो पहले अद्धे भरा पुलिस लैन लीए, अद्धे गांधीनगर सुट्टिया सर, अलग अलग जगह असें घेर ओड़ेआ। राती जनाब 10 बजे छड्डेआ असें, जाना कुत्थै? पहले पुलिस लाइन ले गए,
पुलिस लैनी लिए गए सर साढ़े पर्चे भी लगे दे ने ये थोड़ी बना सर असें सुनान दे जुर्म भी केह् कीता अस चुप की बैठे तां करियै कोई बट्टा नहीं मारिया असें कोई गाल नहीं करी तोहाल नहीं कड्ढी सर पर्चे लगे दे मतलब कहने की बात यह है कि जो पत्थरबाजी करते हैं उनको सरकार नौकरियां देगी, लेकिन बच्चे तिरंगा हाथों में लिए बैठे हैं और मांग, हालांकि इनको एक आश्वासन दिया गया था, इनसे प्रॉमिस किया गया था, वो MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। जितेंद्र सिंह ने आख्या है तुसे रविंद्र रैना ने आख्या ये डॉक्टर जितेंद्र ने आख्या DDC इलेक्शन दौरान आख्या और वो वादा होंदा ये नहीं है कि भला साढ़े चाचे ने वादा करी ओड़े भला पुत्तर दी मैं अज गड्डी ले देंग चाचा नूं मुकरी आ ये पूरी जम्मू कश्मीर च इयै बैठे दे ने तो इन्हें वादा किया कोई निक्की मुट्टी गल तो हो नहीं सकती, छोटी मोटी बात होनी सकती। शुरुआत ये देखिए, ये पूरी लाइन है, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँ कि चलते जाएं आगे, दिखाते जाएं, ये सभी चाह रहे, ये तमाम लोग हैं, कोई इसका ऐसे नहीं खड़े हैं, सड़क पे खड़े हैं, ये BSF CF एस्पायरेंट्स हैं, दूर लंबी कतार चल रही है, ये लोग लाइन में खड़े हैं। सबको रविंद्र रैना से मिलना है क्योंकि फ़ोन आया था कि आप लोग आएँ हमसे मिलें। बहुत हमारी कहीं ना कहीं पार्टी की किरकिरी हो चुकी है आपके प्रोटेस्ट की वजह से, 40 दिन से ज़्यादा समय से बैठे हुए हैं और लोग जो हैं लाइन जो है लंबी चलती जा रही है, देख सकते हैं आप कितनी लंबी लाइन है। ये तमाम लोग जो हैं BSF CF के एस्पायरेंट्स हैं। अब ये लाइन अगर पूरे पर्याप्त जितने नंबर हैं इनके वो संख्या में आएंगे तो ये शायद लाइन 1 किलोमीटर लंबी चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे साथी इनके ऐसे हैं जो कि दिहाड़ी लगाते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, और बहुत सारे लोग इनमें ऐसे भी थे जो कि लंबे वक्त से यहाँ पर बारिश में तेज़ धूप में बैठे हुए थे, खाना नहीं मिल पा रहा था, तबीयत बिगड़ गई, 2 लोगों को यहाँ से हॉस्पिटलाइज भी किया गया। उसके बाद इन्हीं के साथी जो इनके साथ धरनों पे बैठे हुए थे उन्होंने ब्लड दिया, ब्लड दे के जब वापस आए परसों और एकाएक पुलिस ने इनको यहाँ से उठा दिया। अब ये आज इस तरह से रविंद्र रैना ने इनको फ़ोन किया और ये कहा कि बड़ी किरकिरी हो रही है, बस कीजिए, मैं बात करूँगा, आपके आश्वासन जो आपको दिए थे उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन उसके बाद अब ये यहाँ पर BJP मुख्यालय के बाहर आ गए हैं और BJP मुख्यालय आने के बाद तिरंगे हाथों में लेकर यहाँ पर फ़ोन क्या आख्या जिले फ़ोन आया सर मैं पहले भी आख्या फोन एक लॉलीपॉप है, अस भी कोई आखना यार 5 मिनट च पुज्जा बस, 5 मिनट च पुज्जा बस, इयां भी आखदे अज्ज हूँ इतने पुज्जने कितनी देर हुई होई है कोई 15 तो 20 मिनट होई है ना सर। हाँ जी अंदर मैसेज पहुंचाया आइए यहाँ से बाहर पता लगी पुजिए दा और सब तो पहले करो रविंद्र रैना और दिखा देना नमस्कारम सर, सैकंडली डिमांड तुस बाहर आनी थे बच्चे कन्नै गल करो मीडिया के सामने, क्योंकि पहले भी मीडिया के सामने की जड़ी गल्लां होईयां ते हुन एह् ते नहीं चाहिए हो कि पर्दे विच गल होए अंदर बैठिए गल पर्दा केदा सर, पर्दा केदा, पर्दा खुली है दा केड़ा पर्दा मिगी दस्सेआ जा, पर्दा करना केदा है। बाकी जेडे लीडर आ जा रहे ने थे, आज कोई मीटिंग भी है बड़ी, ओ पुछा रहे थोड़ा हाल चाल कुछ कुछ नहीं कुछ नहीं मतलब दिखा थोड़े हाले नहीं दिखा आए ना, कल दविंदर राणा साहब और आए, एक दिन रमन पल्ला साहब और आए, आज BJP के लीडर आज मीटिंग सिवाय एक श्यामलाल शर्मा सिंगल पर्सनैलिटी ਉਹਦੇ सिवा कोई नहीं आया, आज आए नहीं है जाओ, लेकिन वो रोज सर फोन करते हैं सानू, वो पर्सनली कई बार सानू हाल चाल पूछते हैं, तुसीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन होंदी भी इंदे के पेश नहीं जाती, सीनियर हेड पर इन्हें पता होना चाहिए, अस इंदे बच्चे कोई बाहर ते थोड़ी हैं, इनके बच्चे हैं बाहर के नहीं हैं। BJP मुख्यालय आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये लोग लंबी कतार में यहाँ पे खड़े हैं। हालांकि जो पहले इनका जो 40 दिनों तक ये बैठे रहे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो जगह है जहाँ पर आज लबालब गाड़ियाँ पूरी भरी हुई हैं और जहाँ तक ये बैठते थे आज भी पीछे तिरंगे हैं, वहाँ पर वो तिरंगे अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ पर ये लोग बैठते थे वहाँ पर आज तमाम गाड़ियाँ हैं। इन लोगों को बैठने के लिए जब पुलिस ने यहाँ से उठाया था, अब ये रिजर्व बैंक के बाहर जो पार्क है वहाँ पार्क में बैठे हुए थे, लेकिन लगातार मीडिया कवर कर रहा है, नेता भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं BJP को लग रहा है कि अब इस मुद्दे को सियासी हवा दी जा रही है और कहीं ना कहीं BJP की छवि इससे ख़राब हो रही है। क्योंकि सोशल मीडिया की बात करें, बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे वीडियोज़ ट्रेंड हो रहे हैं, लोगों में जा रहे हैं और एक विचारधारा बन रही है कि अगर आपने इन जो BSF CSF एस्पिरेंट्स को आश्वासन दिया था DDC चुनाव के दौरान अपने मंच से, तो अब जब DDC चुनाव हो गए, जीत के भी आ गए, चेयरमैन भी बन गए, तो अब इनको क्यों मजबूर किया जा रहा है? या तो साफ बोल दीजिए हमसे नहीं होगा, आप चले जाइए, वो एक वादा था और वादा हम पूरा नहीं कर सकते। तब ये लोग इन्होंने ये कहा है, इन्होंने अपनी तरफ से ये भी कहा है कि अगर वादा पूरा अगर थोड़े कन्ने अगर ये आख देन कि अस जेड़ा किता वादा नहीं पूरा कर सकते, खत्म करिए तरह सर मरी जाना इत्थे नहीं मर गए, पिछली बार का जित्थे बैठे उत्थे मरी जागे, पर जां घर नहीं जान जोल्ले नौकरी मिले जां तां यूथ लिए किश करगन, मतलब इनके गले च ग्राह अटकी है ना, ये थल्ले कर सकते ना ते बाहर ना सुट्टी सकते ना, ओ जेड़ा ढाली लैन चुप करिए सर नौकरियां सर पूरी जिंदगी दा सवाल है। 1556 टब्बर सर, जे 1556 टब्बर इन्हें बसाई ओड़ेआ तां पूरी उम्र सर उन्हें इंदे गै गुणगान गाने, जिंदी पूरियां रोजियां रोटियां लगी जागन उन्हें सर इंदे गै गुणगान गाने ना, जिंदी टब्बरें सर इन्हें दुआवां लैनियां ने, दुआवां ते लैनियां ने, ते लगदा कि दुआवां लैनियां नहीं लैनियां ते कियां करा रहे ने, क्या सर रोटी शोटी यार खादी नहीं कुछ? रोटी सर आए थे एक माता और देन आए थे। अच्छा
हाँ रोटी देन आए थे माता और तो वो खलाइए आनी आखे पुत्र तो मैं पहले इतना दिखा ही तो इतना नहीं लभे हैं फिर उन्हें असें फोन किया मैं माता जी अस तो पार्क च बैठे दे यहाँ कुकर हल्ली भी असें ली जाता होंगे कन्ना गै ली जाता भला वो बेचारे अग्गन तो वह कुकर फड़े दा उन्हें हाँ तो असें कन्ना गै ली जाता कि भला चलो माता उनका कुकर है उन्हें वापस देगे तो रोटी राटी साढ़ा करा दे इंतजाम असें तो बहुत बहुत शुक्रिया है कि हूँ इन्ना भी है कि चलो रैना साहब ने असें इत्थै बुलाया कोई तो कोई हल करगन डॉक्टर साहब ने आगन अगर कोई सियासी दाव खेल गन वो क्या करगे तो सियासी लोग तुसे सियासी लोग ते होनी हो अगर थोड़े कने सियासी कोई दाव खेल गन फिर क्या करगे जनाब आ ग्राएं दे सीधे सादे लोग हाँ बड़े इ'यां लोग आखदे ने अस इ'यां बैठे नहीं आनी है कोई साढ़ी जगह होर कोई होंदा ना हाँ उ'नें इत्थै भन्न तोड़ करनी एह् करना सारा सीधे सादे चुप करियै बैठे दे बेचारे कुसै ना कोई गाल ना गलोए कोई रुट्टी दा ग्राह दिंदा खाई लैने जेह्ड़े पर्चे लगे ओह्दा केह् ओह् जनाब इ'नें गै मुअत्तल कराने आपूं करांदे ने असें कोई गुनाह थोड़ी कीता ओह्दे कोह्दे पर लगे रे पर्चे किन्ने बंदे पर लगे सर माड़े पर भी लगे दा मैं कल खून दी आया पढ़े केह् लिखे पर्चे दे एप्लीकेशन केह् लिखे दा असें उर्दू आंदी नहीं महाराज 10वीं पढ़े दे आ कहें बार्डर ने गोलियां चढ़दियां हून असें एक उन्हें सुनाया कि पर्चे लगे ने एक उन्हें सुनाया ओह् असें उत्थै गै सना दे कि भला तुंदे रे मजलके होंदे पता नहीं केह् आखदे हाँ ओह् भरोचे ने तुंदे पुलिस वाले आखा रहे हाँ ओह् भरोचे उर्दू दो त्रै बारी साइन कराए ने साढ़े कोला हाँ जी कागज पे कुछ लिखे रहा खाली कागज नाम लिखे दा होंदे मतलब किश लिखोए दा होंदे हाँ जी हाँ जी उर्दू में लिखा हुआ था भाई लोग तिरंगा लेके हाथों में खड़े हैं बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स हैं और अभी इनको उम्मीद यही है कि बीजेपी जो अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के रविंदर रैना उन्होंने यहाँ पे इनको बुलाया है फ़ोन किया था फ़ोन करके ये कहा कि भाई बहुत ज़्यादा इस इशू को अब जो है अब इसको हाइप मिल रही है करते हैं कुछ और करने के लिए ये लोग लंबी कतार में यहाँ पे खड़े हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हम एक दो नहीं तमाम लोग सभी लोग जो हैं मिले हमारे सामने बात हो सिर्फ 2-3-4 लोगों से बात नहीं हो 2-3-4 लोग रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं ये तमाम लोग हैं और अगर आपको मैं बताऊं सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रही है वो इस शख्स की हो रही है आपकी सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पर आप बीजेपी को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं कि आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा तो प्रदर्शन के माध्यम से आप लोग के चेहरे लोगों के सामने आए आप लोग किस तरह के वक्ता हैं बोलते हैं ये लोगों ने भी देखा तो एक लग रहा है कि आपके जब बोलने का जो है एक वो भी आपको थोड़ा एक पॉलिश्ड हो गए 40 दिन के अंदर बात करना आ गई सर कहने के जब हम घर पे थे जब इस सोसाइटी में शुरुआत में हमें इतना नॉलेज नहीं था कि कैसे बोलना है कैसे मीडिया के सामने आना कहने के एक डर सा लगा रहता था कि हम क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे लेकिन सरकार ने हमें बोलने पे मजबूर किया और हमें मजबूत बना दिया कहने के अब हम अपनी बातों को मांगे को आगे रख सकते हैं इतना ही कवरेज इतना विश्वास हमारे अंदर आ गया कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया सरकार ने हमें मजबूर कर दिया सर हम बार बार पीसफुली बैठे थे हमने सरकार को पहले दिन से बोला कि हमें आस है उम्मीद है होप्स हैं लेकिन सरकार ने हमारी होप्स को बिल्कुल डिसओबे किया हमारी मांगों को पूरा नहीं किया वीडियोस देखते हैं कुछ सोशल मीडिया पे आप लोगों के चेहरे दिखते हैं तो घर वाले कुछ प्रेशराइज कर रहे हैं कि बंद कर दो बस कर दो आगे करियर खराब हो जाएगा घर वाले तो डरते हैं हमारा पुलिस धंधू में कोई जाने का वो ये अपना क्या बोलते हैं सर रिश्ता नहीं रहा कि पुलिस लाइन में जाना पुलिस स्टेशन जाना है हम मिडिल पर मामले दर्ज करवा मामले सर दर्ज कुछ नहीं है लेकिन घर वाले अगर पुलिस का कुछ भी हो जाए वो डर जाते हैं कि कुछ केस ना हो जाए कोई पर्चा ना लग जाए कहीं ना कहीं डर सा लगा रहता है करियर खराब हो सकता है करियर खराब तो हम घर वालों को यही बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स दिएंगे पीसफुल प्रोटेस्ट करने के कोई पर्चा नहीं लग सकता अगर लगेगा जनता यहीं पे है मीडिया यहीं पे वो खुद दिखा देगी सरकार यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलेगा सिविल सोसाइटी भी आपके साथ जब खड़ी हो रही है आके कंधा से कंधा मिला के तो एक हौसला आ रहा है मन में सलाम करता हूँ सर सिविल सोसाइटी को जम्मू के लोगों को सलाम है मेरा और मीडिया को सलाम है मेरा जिन्होंने रात दिन हमें कवर किया हमारे लिए खाना प्रोवाइड किया हमारी हेल्प की कहने के सरकार का शुक्रिया अदा इस चीज़ के लिए करूंगा कि इन्होंने लोगों को जोड़ा एक इंसानियत को जगाया जो इनके अंदर शायद खत्म हो गई है लेकिन अरविंदर रैना सर ने आज हमें बुलाया है आज भी हमें उम्मीद है आप अंदाजा लगाइए इतना कुछ होने के बाद भी हम अभी भी बोल रहे हैं कि हमें उम्मीद है सरकार से हम यही बोलना चाहते हैं कि सरकार हमारा काम करे ऑल कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे क्यों नहीं दे रही है 30,000 वैकेंसी पड़ी है 7,000 जम्मू फ्रंटियर में पड़ी प्लोटा में क्यों नहीं दे रहे हो 1556 कहाँ फंसा दिया आपने सरकार कुछ भी कर सकती सर कुछ मेरिट वालों को तो दे दिया मेरिट मानते हैं दे दिया लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट में क्लॉज दिया उसका क्या मतलब है कि वैकेंसी बढ़ सकती है टाइम पीरियड के बाद अवरेज हो गए सर मेन मुद्दा अवरेज हो गए 4 साल लग गए और वैकेंसी पड़ी हुई आप क्यों नहीं दे रहे हो आप देश की जनता को बेरोजगार बना रहे हो 1556 वैकेंसी दे दोगे क्या जाएगा 4 साल में एक भी वैकेंसी नहीं बढ़ी हर साल 1000 वैकेंसी पड़ती है सर इसी बात के लिए हम यहाँ पे आए पीसफुल अभी भी लाइन में बैठे कोई रोड ब्लॉक नहीं की कोई धरना नहीं कितनी देर होगी यहाँ आए हुए सर अभी करीब आधा घंटा 1 घंटा होने वाला है क्या लगता है अध्यक्ष साहब बाहर आएंगे
देख लीजिए, आप भी यही हैं, आप भी यही देख लीजिए, कब आते हैं आपको पता लग जाएगा सर। मैं आपको बताऊं, जेपी जब आंदोलन हुआ था उस समय बहुत सारे देश में नेता निकले थे। उस समय जिन लोगों ने प्रदर्शनों में भाग लिया था वो सब आज बड़े बड़े नेता हैं, आज हम सब उनको जानते हैं। और देश का ये इतिहास रहा है कि जब भी देश में प्रदर्शन हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है छात्र आंदोलन या छात्र प्रदर्शन हुए, आंदोलन की मैं बात करूँगा, उसके बाद बहुत सारे नेता जो हैं वो सामने निकल के आए हैं और उन्होंने समाज को आगे उनके मुद्दों को उठाया है और वो आगे जाकर नेता भी बने हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर भी बने हैं। तो साफ तौर पर ये बीएसएफ सीएसएफ एस्पिरेंट्स जो हैं, जब ये आए थे ये भोले भाले लड़के थे, हालांकि आज भी भोले भाले ही हैं, लेकिन उस समय इनको बात करना नहीं आती थी, मीडिया के सामने बोलना नहीं आता था। एक से सवाल किए करते थे तो वो घबरा जाता था, दूसरा आगे आता था, दूसरा तीसरा आगे आता था। अब 40 दिन हो गए और 40 दिन में ये लोग पॉलिश्ड हो गए और कहीं ना कहीं इनको पॉलिश करने का काम बीजेपी ने ही किया है। कि अगर शायद पहले या दूसरे दिन इनके इशू को जो टफ मानते हुए या फिर कहते कि अगर मुश्किल हो रही है तो तुरंत इनका जो मुद्दे हैं वो हल कर देते, लेकिन इतना लंबे वक्त दिया, ये लोग पॉलिश्ड हो गए, धूप में बैठे, बारिश में बैठे, तेज़ गर्मी में बैठे। उसके बाद पूरा उस तरह से ये लोगों का एक तरह से वो लोग डेवलप हो गए कि आज वो बात भी कर सकते हैं और इन्हें अगर लंबे समय तक और प्रदर्शन खींचना पड़ेगा वो भी खींचने को तैयार हैं। लेकिन फिलहाल ये तमाम जो कतार है, ये कतार खड़ी है यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर रविंदर रैना से मिलने के लिए, क्योंकि फ़ोन आया था। फ़ोन आने के बाद ये कहा गया कि आप आइए, हम आपसे बात करेंगे। और इन्होंने ये चीज़ ये भी कही है परसों जब आपने हमको यहाँ से उठाया था बीजेपी मुख्यालय के बाहर, तो हमारे कुछ लड़कों के जूते भी गायब हो गए, चप्पलें भी गायब हो गई और कुछ इनका जो और सामान था वो भी नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, पुलिस ने किस बेसिस पे उठाया? अभी इन पे जो इनके ही मुताबिक जो एफआईआर लगी हुई हैं वो किस बेस पर लगी हैं? क्या ये भुगत पाएंगे? उनको माफ़ किया जाए, इनके तमाम मुद्दों को हल किया जाए, इनके जो चीज़ें गुम हुई हैं वो दी जाए और पुलिस जवाबदेही हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस के जो स्टेशन हेड ऑफिसर हैं त्रिकुटा नगर के, उनको बुलाया जाए यहाँ पर, कि उन्होंने ही यहाँ से हम लोगों को उठाया था और डीपीएल ले गए थे, तो उनसे पूछा जाए कि किस आधार पर उन्होंने हमें उठाया था। क्या हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन ने हालांकि हमें अधिकार दिया हुआ है कि हम अपने किसी भी मन से शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रदर्शन कर सकते हैं। हमने देखा कि पिछले लंबे समय से तमाम लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे उसमें नए बने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर्स हैं, जब ट्रेनिंग शुरू होनी थी वो भी लोग प्रदर्शन में बैठ गए। उसके अलावा डेली वेजर्स बैठे हुए हैं, कैजुअल लेबर्स बैठे हुए हैं, सरकारी कर्मी, और आज से तो बैंक कर्मी 10 लाख देश में वो भी 2 दिन के स्ट्राइक पर हैं, वो भी पीसफुली तरीके से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों को भी प्रदर्शन करने का हक है। हालांकि मांग यही कर रहे हैं कि आप हमारे मुद्दों को सुलझाएं। बहुत लंबा वक्त हो गया है, बहुत सारे लड़के तबीयत भी बिगड़ गई, हॉस्पिटलाइज भी हो गए, इनमें से कई लोगों ने खून भी दे दिया। और जब ये आए थे काफ़ी फिट दिख रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीत रहा है कमज़ोर भी होते जा रहे हैं। लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्यों जो इनसे आश्वासन किए गए थे डीडीसी चुनाव के समय अभी क्यों नहीं पूरे किए जा रहे हैं? हालांकि डीडीसी चुनाव हुए बहुत वक्त हो गया है, लेकिन लाइटली लिया जा रहा है और अब उम्मीद रविंद्र रैना पे है। हम आपको वो अपडेट भी दिखाएंगे जब इनकी मुलाकात होती है, क्योंकि इन्होंने एक क्लॉज रखा है कि मीडिया के सामने ही बात होगी। तो अब मीडिया के सामने क्या बात होती है जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की इन बीएसएफ सीएसएफ एस्पायरेंट्स से, ये देखना लाजमी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, बीजेपी मुख्यालय जम्मू।